फोक क्या है या एल्बम सॉन्ग। तो फोक डांस जैसे अभी एक आपको भी काफ़ी पसंद होगा कि हम विवाह के सारे जो रिचुअल्स हैं उनका एक मेडले सा बना देते हैं और हम उसको फोक की कैटेगरी में ले आते हैं। वो आई थिंक दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वो रिचुअल्स हैं हमारे, वो फोक डांस नहीं हैं। तो आप जब भी आप बच्चों को करवाएं तो या फिर आप जजमेंट के लिए भी जाते हैं कि आपको मौका मिले कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ हमें क्यों क्या है। तो हरियाणा के यही 2-3 फोक डांसेस हैं। अगर हम लड़कियों के उसमें आते हैं तो खोड़िया और घूमर की हमारी बात हुई थी। खोड़िया और घूमर बॉयज़ के लिए धमाल इस्तेमाल होता है। तो कभी भी लड़कियां आपको धमाल करती देखेंगे, मैं पंजाब की बात करती हूँ तो लड़कियों का डांस करवा देते हैं और हम कहते हैं ये भंगड़ा तैयार करवाए हमने, तो वो बिल्कुल ही गलत है। भंगड़ा तो पूरी तरह से जेंट्स का है और गिद्धा जो है वो स्टाइल। तो हमारे कंसेप्ट पर बड़े क्लियर हों कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं पहले, उसमें तो हो जाता है कि हमारा टेस्ट क्या ले रहे हैं। कोशिश करिए प्लीज़ एल्बम सॉन्ग्स का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो यूट्यूब देख के सीख रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत। मैं उसको ये नहीं है कि सभी चीज़ें गलत हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। जैसे मेरे मित्र हैं सोमवीर जी से, ये काफ़ी अच्छी अच्छी एल्बम्स निकालते हैं रागनी वगैरह को लेके, पर कोई भी चीज़ टिपिकल उससे हट जाना वो अच्छा भी है और बुरा भी है। कि हम लोग अभी हम कर्नाट प्लेस दिल्ली जाते हैं तो हमें ये नहीं पता हम फ्रांस में खड़े हैं, हम लंदन में खड़े हैं, हम इंडिया में खड़े हैं। हाँ, भूटान जाने का मौका मिला तो पता चला आर्किटेक्चर वैसा का वैसा ही, उनके गवर्नमेंट ने बड़ा उनको शिफ्ट किया हुआ कि कोई भी अपना घर या कोई भी बिल्डिंग बनेगी तो वो उसी आर्किटेक्चर को फॉलो करेंगे, या जो हमारे गाइड थे वो उसी कॉस्ट्यूम में थे, उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में। तो हम काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो चुके हैं, हमें नहीं पता हम राजस्थान का उठा रहे हैं, या हमें नहीं पता हम पंजाब का उठा रहे हैं, कैसा चीज़। तो अपने फोक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ड्रेसिंग स्टाइल के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अब हम काफ़ी ज़्यादा कॉपी करने लगे हैं, दुपट्टा पीछे एक तरह से, पहले इसी तरीके से दुपट्टे होते थे शायद हरियाणवी कॉस्ट्यूम में, ये स्टाइल हम दे देते थे। अभी इस तरीके का आपने कुछ कॉस्ट्यूम देखा होगा हरियाणवी जब हम दुपट्टे सेट करते हैं। अभी ट्रेंड चल पड़ा बिल्कुल फोक का, ये स्टाइल जो हम रखते हैं है ना, आपने बहुत सारे डांस स्टाइल देखे होंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम गर्ल्स का करवा रहे हैं तो आप प्लीज़ उनकी लुक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें जब हम ड्रेस चूज कर रहे हैं। अगर ये स्टाइल आप रख रहे हैं, ये स्टाइल रख रहे हैं, तो आपकी कुर्ती का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा थिक हो, ताकि वो भी कॉन्शियस ना हो डांस करते हुए, या आपको भी ये लगे कि नहीं डिसेंट नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा बाकी भी देखने वाले भी होते हैं। एक लेगिंग बोलते हैं कि हम पूरा प्रॉपर नीचे तक, कई लोग ये छोटा लेके थोड़ा सा, तो वो चीज़ें हाँ, अगर अब मैं एक मॉडल हूँ या हमें सिर्फ एक रैंप वॉक करना है तो ठीक है। हमें डांस के लिए हमें चक्कर भी लेने होंगे, दामन भी उठेगा, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहली जो बात आती है डांस से क्या करवाते हैं कि लुक, एक बच्चों की आपकी लुक कैसी होगी, अच्छी रहेगी या नहीं, कॉलर वगैरह या कैसे क्या रहेगा, ये चीज़ें प्लीज़ ध्यान रखें। दूसरा कड़ियाँ घुंघरू, ये तो सभी को ही मालूम है, दुपट्टे का भी मैंने बता दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फोक का कौन सा दामन है, दामन में बड़े क्लैश हैं। तो आजकल आ रहे हैं हमारे रेंट वाली शॉप्स पे ट्रांसपेरेंट दामन, बस, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक हम प्रमोट नहीं करेंगे। स्पेशली आप लोगों के कंधों में तो बहुत ज़्यादा भार है जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, कि ये शायद टिपिकल लाएंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो चलो कर जाते हैं एक्सपेरिमेंट कि कुछ भी पहन लो, पर आप लोगों को बड़े अच्छे से इस चीज़ के लिए ध्यान रखना है कि हम किस तरीके का कॉस्ट्यूम चूज़ कर रहे हैं, दुपट्टा ले रहे हैं। बेसिकली हमारा पूरा सिल्वर होता था पहले, गोटा और ये सारी जो होता था, अब उसको गोल्डन लुक दे दिया, क्योंकि वो लाइट्स में या शाम इवनिंग के टाइम को उस चीज़ को ग्रेसफुल बनाता है। तो पहला कॉस्ट्यूम। दूसरा, जब आप तैयार करवाने लगते हैं डांस, कोई भी हम तैयार करवा रहे हैं, सबसे पहले पोजीशन आती है स्टैंडिंग पोजीशन। अब ये यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है, मैं फनी लगूंगी थोड़ी, पर मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी। बहुत सारे डांसेस ये शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल ही आप ये देखिए कि खड़े होकर डांसर लग कैसे रहा है। डांस तो इज ऑल अबाउट के प्रेजेंटेशन शुड बी डिसेंट, बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। तो
क्या हम अच्छे दिख रहे हैं उससे? बहुत सारी, क्योंकि मेल डांस और फीमेल डांस में बहुत ज़्यादा फर्क है। ज़्यादातर यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा जेंट्स लोगों ने डाल दिया हुआ है कि लड़के काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स बना रहे हैं, उनको देख देख के कई सारी गर्ल्स भी आ गई हैं। तो अब यही रहता है, ये है ना, ये चौड़े पे इस तरह से ये बहुत थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप ध्यान दीजिए कि आप बच्चों को ये जो इम्पोर्टेंट आपके सिमटे हुए हों, कोई स्पेशल ही सेटअप हरियाणवी में भी ये भी आता है, ये आता है इस तरीके का, पर वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। तो कम्प्लीटली ये नाचना ये थोड़ा सा उनके बॉडी पोस्चर के बारे में कि हम कैसे उनको हाथ सिखा रहे हैं या पैर सिखा रहे हैं। इनिशियली तो फुटवर्क से ही है, इसे हम डिपिंग बोलते हैं, पैर चलाना एक तरह से ये है। बहुत सारे डांसेस हम ये करके करवा देते हैं, हमें पता नहीं चलता, अगर हम जजमेंट पे भी जाते हैं कि गलतियाँ क्या क्या थी। ये जेंट्स का स्टाइल है, ये करते हैं धम, ये ऐसे खड़े हो जाते हैं, और सेम उसी तरह से लड़कियां भी करनी शुरू कर देती हैं। ये गर्ल्स का स्टाइल। तो आपको स्टाइल दोनों पता होने चाहिए कि क्या फ़र्क है दोनों के डांसिंग में, कैसे कैसे अलग अलग चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे दोनों अलग से परफॉर्म करते हैं। आपको मैं टेक्निक्स के बारे में बताना चाहूँगी। अभी किसी भी डांस के लिए आजकल फॉर्मेशन पे पूरी दुनिया काम कर रही है कि एक जैसा आ रहा है। तो अगर हम करेंगे कि कोई भी गाना लेते हैं, ये चक्कर आता है, तो चक्कर इक्वल कैसे आएगा? आप अपने डांसर के चारों तरफ वो जो दायरा है उसको टाइमिंग्स में बांट दीजिए। अगर मैं कर रही हूँ जैसे टा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, तो उस 8 को एक छोटा सा एग्जांपल है, हम उसको बांट सकते हैं कि एक पे हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एक ना ऑटोमेटिकली आप वहीं आएंगे। तो इस तरह से आप उनके रियाज पे काम कर सकते हैं कि वो एक जैसा कैसे है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग नाच हैं, मतलब फ्री स्टाइल डांसिंग चल रही है, लेडी संगीत जैसा, पर जब हम स्टेज पे लाना तो हमें बराबर उनको दिखाना कि हाँ कैसे टेक्निक्स फॉलो होती हैं, हाथों के मूवमेंट इसी तरह से। तो कुछ आपको टिपिकल स्टेप्स बताना चाहूँगी, आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो ये आपके काम आएगा। कुछ ये घूंघट मोड़ाई लगाते हैं, इस पे कुछ स्टेप्स आप रेडी कर लीजिए। तो आप किसी के पास रूम की चाबी है? रूम की चाबी है, दे दो जी। कौन सा रूम की? आपके एड्रेस वाले रूम की चाबी दे दो, तो काम बंद करता है। भाई साहब को दे दो, सभी की देनी है। डिपिंग जो होगी ये लोअर बॉडी पोर्शन का काम है, उसको प्लीज बहुत सारे डांसर्स करते हैं। 1 2 3 ये हमने ये इस तरीके से कोई भी मतलब नहीं। अगर आपकी डिपिंग है तो हमें ये चीज शोल्डर्स का काम और नेक का काम किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, उसको रेगुलर उसमें लाने की कोई भी जरूरत नहीं। बहुत सारे डांसेस मैंने देखे हैं, बहुत झुमकेदार डांसेस होते हैं जी। तो हम डिपिंग हम मेन शुरू करेंगे। सामने फुटवर्क अलग अलग तरीके। का एक वो रहता है, उस ढूंगे को एनहेंस करने के लिए ब्यूटी उसकी आपको लेफ्ट थोड़ा सा खड़ी पोजीशन में होगा, और ये थोड़ा उसका रीजन ये है कि बॉडी लिफ्ट कर पाए, बॉडी को लिफ्ट से नहीं मिलेगा। अगर आप इसको फ्लैट रखेंगे तो लिफ्ट की जगह नहीं मिलेगी। तो ये चलेगा। आप एक बार यूज करिए।
डांस आइटम हमने करवाना है, कोशिश करिए एक पैर का बच्चा एक पैर से मतलब उसका रीजन क्या है, घुंघरू की सिमेट्री उनका हर एंगल एक जैसा है, तो कोशिश करिए कि कई बच्चों का ये चलता है। तो आप जब बच्चे इकट्ठे करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं और आपको आर्ट का सिलेक्शन करना है, तो आप रिदम में आई थिंक हर बच्चा नाच लेता है। एक बेसिक सा ट्रैक चलाइए जिसमें आप सिंपल डिपिंग देख सको, जैसे ये हो गया, मैं आपको भेज दूंगी, और उसी में ही आपको ये देखना है कि कौन से 8 या 10 या 12 बच्चे ये एक तरीके के पैर में चल रहे हैं, वो आपके डांस को सुंदर बना देंगे। अलग अलग काफी बार बहुत सारे जजेस तो सिर्फ पैर पे ही अटक जाते हैं कि पैर ये अलग अलग चल रहा है। हाँ जी, तो आप उसमें तो बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल दो, बहुत अच्छी बात बताइए मैम ने, उनको यूटिलाइज करिए आप, उनका एक अलग सीक्वेंस तैयार कर दीजिए, उनका एक अलग सीक्वेंस तैयार कर दीजिए, तो मेन तो यही चलेगा, उनको मिक्स ना करिए, उससे वो थोड़ा बड़ा अटपटा हो जाता है, अनलेस के बिल्कुल ही नहीं है बच्चे और हमें 8 बच्चे रिदम में लेना है तो कुछ कर नहीं सकते, फिर आप 4-4 की जोड़ी बना सकते हो या कॉर्नर कैसे जोड़ी, तो ये थोड़ा सा उसको डायरेक्ट करने के लिए कैसे उनको यूटिलाइज करें कि जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल था, मैंने एक बड़े फेमस डांसर के बारे में पढ़ा था, 3rd जेंडर से थी वो, नर्तकी नटराजा, आपने सुना होगा, तो बड़ी फेमस भरतनाट्यम डांसर, तो उन्होंने बोला कि जो स्टोन्स मेरे ऊपर आए, जैसे लोगों ने टॉन्ट वगैरह किया, तो उनसे मैं घायल नहीं हूँ, उन पत्थरों का मैंने एक रास्ता बनाया, तो वो उस चीज़ को पॉजिटिवली कैसे आप चीज़ें इस्तेमाल करते हो, बच्चों को कोशिश तो यही करिए यही पैर चल जाए, नहीं चल रहा है आपके पास दिख रहा है, तो आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। एक और बड़ी चीज़ देखने की हाइट, अब आप कहोगे कि 8 बच्चों की हाइट ना मिले तो भी यूज़ कर सकते हैं, 2 इक्वल हों, अगर आप इन नंबर्स में ले रहे हैं डांसर्स 4, 6, 8, 10, अगर आप इनमें ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए पेयर वाइज आपका इक्वल कहीं ना कहीं संभव, अगर मैं सेंटर से स्टेज को देख पा रही हूँ तो इधर और एक बैलेंस हो जाएगा, चाहे 2 लंबी लड़कियां तो उनको पीछे कर दीजिए या आगे कर दीजिए जहाँ भी है, और एक ये मिथ है कि हमेशा खूबसूरत बच्चा आगे होना चाहिए, कुछ भी चल या हाइट, छोटे बच्चे आगे रहे, हम अक्सर बोल देते हैं छोटे बच्चे आगे आ जाओ, पीछे बच्चे बड़े, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उनको यूटिलाइज करिए कि कैसे आप उनको क्योंकि बहुत सारे मैंने जगह देखे लंबे जो डांसर्स होते हैं बेचारे पीछे ही खड़े रहते हैं। हाँ जी, तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं कि एक यहाँ लंबा हो गया या एक वहाँ हो गया डायगोनल, बीच में छोटे हो गए, 2 बैलेंस, आपको लेफ्ट और राइट के बीच में बैलेंस बनाना है, चाहे वर्टिकल है तो आगे और पीछे के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बस ये हो कि वो बच्चा हाइड ना हो, फिर तो आप छोटे से शुरू करेंगे, और अगर आप वर्टिकल पैटर्न बना रहे हो, अगर आप हॉरिजॉन्टल पैटर्न बना रहे हो तो वो इक्वली आजू बाजू आ जाएंगे, चाहे छोटे आगे गए तो भी छोटे पीछे गए, तो डिपिंग से स्टार्ट करते हैं। उसका रीजन ताल की डिमांड ऐसी थी, ये ताल की डिमांड थी, अगर फ्लैट चलता पैटर्न तो फिर तो वो 8, तो म्यूजिक, हर म्यूजिक का एक मूड होता है कि मैं क्या चीज यूज कर रही हूँ पैर में भी, म्यूजिक का मूड समझ, ताल का मूड। हाँ जी, ये मैंने किया 1 2 3, ठीक है, तो उसमें मैं ना वो 2 क्लिक आती है, तो उस म्यूजिक का मूड समझना, ताल का मूड समझना बड़ी खास जरूरत है। चलिए
जंप करते हैं ये कहाँ आएगा, यहाँ तक टाई वहाँ हम जंप का बहुत सुंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हरियाणा में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं घूम मेरी खत्म हुई यहाँ से 3-4 जंप और फिर स्टेबल हो। ये कोशिश करिए जब आप टिपिकल स्टेप कर रहे हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ठीक रखिए। ऐसा हो कि मैं कहीं यही करनी रहूँ, मतलब है तो टिपिकल स्टेप पर हम ढूंढे चला रहे हैं, देसी स्टेप तो उसको देसी स्टाइल में कर लीजिए। जो स्टाइलाइज स्टेप्स है उनको स्टाइलाइज फॉर्म में करिए। शुरू यहाँ से किया था, ये बहुत ही बचकाना उसका एक रीजन है। बढ़ाई सर थोड़ा थोड़ा ये जंप का स्टाइल सिखाते हैं। सही बात दोबारा से आप स्टेज पे आ गए ना, पीछे नजर आ रहा है। ये मेरे ख्याल से मैंने चाची वगैरह को देखा हो तब ये करते थे। ये चीज राजस्थान की है, कालबेलिया में ये राजस्थान का स्टाइल है। आजकल तो उसकी बड़ा राजस्थान का स्टाइल है ये, कालबेलिया का टोंगा टोंगा तो उसका स्टाइल है। वैसे ये सोलो सिखाते हैं, जैसे गैदरिंग में बैठा हुआ बंदा और एक सोलो को आप बता रहे
ऐसे कट मार एक बड़ी कभी भी डांसर को पीछे जाते हुए ताल ना बढ़ाइए, खासतौर पे ये वाला स्टेप ये स्टेप हमेशा उसको फ्लैट पीछे जाने दीजिए ताकि वो पीछे तो देख नहीं सकता बेचारा, भी स्माइल कर रहा होता है लाइक करी ना खा मुझे, तो वो उस टाइम कॉन्शियस है। जहाँ कॉन्शियसनेस है वहाँ स्टेप्स को सॉफ्ट रखिए, इजी रखिए। हाँ अब उसने आगे आना तो आगे आगे आप देख वो अच्छा भी लगता है, सॉफ्टली जी 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 जी। एक बड़े खास तरीके के कट की शिकायत आती है मेरे को। 91 में एक म्यूजिक होता है बड़ा M1 M2 जैसा कौन सा पहले बोला है, जो पहले की रिदम आ रही होती है M1 में, जो फर्स्ट हाफ होता है उसमें कहीं भी जोरदार स्टेप्स ना रखिए। वो कोई भी ये कहता है या कोई और मत छेड़ बलम में हो जाती समझ क्या है। इन वाले फर्स्ट हाफ में कभी जोशीले स्टेप्स नहीं आएंगे, उतरेगा जब म्यूजिक वहाँ आएगा। यहाँ आएगा तो वो खूबसूरत भी लगता है कि एक हमने शॉप किया फिर एक
क्योंकि अब आपको भी पता शिकायत कर रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आते हैं जी सोने के, तो आप भाव सुनो लिरिक्स का कि वो शिकायत कर रही है, ठीक है। छोटी सी बनड़ी, छोटी सी आइए दोबारा एक्सप्रेशन के साथ विदा आपने देखी होगी, बहुत सारे हरियाणवी डांस में विदा करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, दीप चंदी से शुरुआत कर लेते हैं। दुल्हन भी चल रही है, क्या करते ये बहुत ही मतलब इसकी भी कैसे रिदम में यार, दुल्हन भी रिदम में, दूल्हा भी रिदम में, सब चल रहे हैं। तो जो एक चीज है या जो इमोशंस वाली चीज है उसको आपको ताल में बांधने की इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको जरूरी है कि स्टेज पे आते ही हो तो दूल्हा भी चल रहा है। इस तरह के लिए बहुत ही फनी चीज है कि आप लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं, विदा दिखा रहे हैं। तो विदा में तो अभी इतने हम बाउंड नहीं है एक सर्विस इसकी दामन का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि घूंघट तो बंद है तो फिर आप खोल नहीं सकते। हाँ यहाँ पकड़ के एलिमिनेट कर तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। दामन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो मेरे घूंघट में मत खोलिए मन आवे सरब हरा। ये आपकी क्रिएटिविटी है, कैसा बना रहे हो आप, है ना। तो आप दामन है यहाँ पर, दामन है तो कोई बात
जब बच्चों को करवाते हैं या फिर आप लोगों को इतना थोड़ा देखने से हो कि कोई भी आप कोरियोग्राफर अगर हायर करते हैं तो वो सही करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। आप इनिशियली 4 से 5 दिन में एडवाइस करूंगी आप डिपिंग करवाइए उनको, ताकि वो ताल में आ सकें और एक जैसा पैर उठा सकें। उनके पैरों की पोजीशन देखनी बड़ी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये नाचते हैं तो ये सीधा होना चाहिए। 4 से 5 दिन आप डिपिंग को दीजिए, उसके बाद आप उनको खड़े खड़े सिर्फ लिरिक्स पर एक्सप्रेशन और भाव बताइए, एक्शन बताइए। उसके बाद 3rd नंबर पे हम ब्लॉकिंग सेट करते हैं कि कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि जब तक वो डिपिंग में कंफर्टेबल नहीं होता तो वो क्या बच्चा जैसे ही आप उसको भगाएंगे तो वो एकदम से पैर भी स्लिप हो सकता है या वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा फास्ट स्टेप करने के लिए। तो उनकी डिपिंग को ही मध्य से शुरू करके ये इस उसमें लाइन में डिपिंग करवाइए। उसके बाद धीरे धीरे 1 2 3 5 6 7 उसको ताल को हल्का हल्का इंक्रीज करिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा इक्वली डांस शुरू करवाने से पहले उसकी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है वोकल भी करते हैं तो हम सारे गामा या लंगा से हम शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए ताकि आपका गला खुल जाए और थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाए। तो इसी तरह से डांस में भी हम पहले बॉडी वार्म अप करते हैं। तो आप अपने डिपिंग से स्टार्ट करवाइए, फिर आप उनको कुछ बेसिक क्लास में भी या जैसे आपको समय मिले तो चेक करके, जैसे अब दामन ही है तो अब ये चल रही है ताल ये चल रहा है, तो आप इसको चक्कर को करवा सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी की कटिंग आप चेंज भी कर सकते हो। 1 2 ध्यान कीजिए, पैर चक्कर 2 तरीके के आते हैं। डिपिंग वाले चक्कर के अभी जो चल रहा था, या फिर हम करेंगे तो इन दोनों में फर्क। कौन सा डिपिंग वाला चक्कर है? इसमें आप पैर दिखा रहे हो, पैर लगा रहे हो। एक चक्कर आता है सीधा। कथक की हम बात करें उसमें भी पैरों के अलग अलग चक्कर हैं। जैसे हम करते हैं 5 पैर का चक्कर करते हैं, या फिर 3 पैर का चक्कर करते हैं, या 1 पैर का चक्कर करते हैं, या 1 में 2 चक्कर करते हैं। तो वो सारा कटिंग के ऊपर आप पैर कैसे यूज कर रहे हो, दोनों तरह का चक्कर आपको सिखाना चाहिए। ये कहरवा लेके चलते हैं। आपके पास ठेका है किसी के पास कहरवा का? सर आज ठेका कहरवा का आपके पास रिकॉर्डेड नहीं तो सर खुद भी इन्वॉल्व हुई है सर बता दो यार क्या बात ना दे सुना तो मेरे घूंघट बहुत सारे स्टाइल आए जो सिंगर हैं या फिर म्यूजिक एक्सपर्ट्स हैं जिनका हरियाणवी लैंग्वेज से कोई भी होता नहीं है। बहुत सारे बड़े मेरे घूंघट ने मत खोली मने आवे शर्म हया। अगर आप सिखा रहे हैं तो आप उनको एक्सेंट और उनका प्रोनाउंसिएशन है वो जरूर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरे घूंघट ने मत खोलिए मने आवे शर्म हया। तो मेरे घूंघट ने मत खोलिए, हल्का सा दे मन आवे शर्म हया। दोबारा बंद करिए। ये थोड़ा मैंने थोड़ा स्टाइलाइज कर रखा है, वैसे इतना नहीं हटके मैं मेरे घूंघट ने मत खोलिए मन आवे शर्म हया। आगे मेरे घूंघट ने मत खोलिए
अपने बच्चों को बताना है कि ये सब्जेक्ट पकड़ लेना आपके सामने। इसमें मैं तो कह रही हूँ, मेरे घूंघट में तो ये आपने सब्जेक्ट पकड़ लेना, उससे आपका डांस इंप्रेसिव होगा। अदरवाइज क्या है, एक बार मैं यहाँ देखूंगी मेरे घूंघट वो ध्यान इधर उधर और वो इंप्रेशन उसका हो जाएगा। तो आप जब एटलीस्ट एक लाइन कर रहे हैं या कॉन्टिन्यूटी में पूरी स्थायी है तो उस चीज का ध्यान रखें कि सब्जेक्ट एक चूज करना है। वॉइस का भी मैं साफ साफ बताती हूँ। अभी वैसे ही करेगा। मेरे ताकि 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 थोड़ी मन आवे शर्म हरा, पूरा करते हैं साइड पे। म्यूजिक प्लीज। कोऑर्डिनेशन का ट्रेनिंग का आगे के लिए वैसे एग्जांपल होते हैं जैसे इंडिया में साउंड की छोटी सी